नमस्कार दोस्तों, दक्ष फोरन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोग के बीच लेकर आए हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट। हमने बताया कि आप लोग का समीक्षा अधिकारी में जो प्री और मेंस में जो 60 नंबर रुके हुए हैं, 60 में से कम आपको लगभग 56-55 तो कहीं नहीं जाने वाला है, 56-57 तक सही करवा देंगे। तो देखिए, बस लगातार आप वीडियो पर ऐसे बने रहिएगा, ठीक है। अब जीएस भी शुरू करने वाले जल्द से जल्द। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण धर्म, जाति, चमकीला, धन। तो याद रखिए, अगर मोटा पतला अगर कहा जाए या चालाक की बात आ जाए या पीला हरा या चमकीले की बात आ जाए तो इस सब में याद रखिए कौन सा क्या हो जाएगा, वो विशेषण शब्द हो जाएगा। कोई गुण की बात हो रहा है उसमें विशेषण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? चमकीला। चमकीला में क्या है? विशेषण दिख रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? शुद्ध नहीं कह रहा, अशुद्ध। पेपर में आप याद रखिए, जब भी समीक्षा अधिकारी पेपर देने जाएंगे आप लोग पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, क्या पूछा जा रहा है या नहीं। विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? दृष्टि दृष्टवंत, गुरु शिष्य, मणि रत्न, दीपक तेल। तो याद रखिएगा, आपका जो दीपक तेल होता है ये सही है, मणि रत्न होता है ये भी सही है, गुरु शिष्य होता है ये भी सही है, दृष्ट दृष्टिवांत नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ये गलत है। क्यों है अभी याद रखिएगा। तो दिए गए विकल्पों में से जो विकल्प ये बता रहा है, दृष्ट से बना विशेषण दृष्ट व्यय होता है, शेष विकल्प में दिया नहीं गया है। इसलिए निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है, अशुद्ध कथन है तो जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, एकदम सही है। गलत। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, गलत है। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष कहते हैं, सही है। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा सर्वनाम के प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ये भी सही है। जो विशेषण शिष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं, ये भी सही है। तो आपका जो ऑप्शन ये बता रहा है ये आपका गलत बता रहा है, ठीक है। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्यालयन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो याद रखिएगा, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्य में है क्या दिया है? पहला दिया है समावर्जन, समावास, समावरण, समावर्तन। तो याद रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन आपका दिया है डी सही होगा, समावर्तन होता है, ठीक है। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म सही है, एक सही युग्म है। तो याद रखिएगा, तांडव, मांडव, अनित्र, रिस्त, मुक्त, विमुक्त, विभावना, सद्भावना। तो याद रखिएगा, जो आपका विलोम की दृष्टि से जो निम्नलिखित में से एक शब्द सा युग्म है वो तांडव का मांडव होगा, बाकी सब क्या है? गलत है। अनृत्य का विलोम रित होता है, मुक्त का बधा होता है, वैध का तांडव, लास्य का, जबकि विभावना का विलोम विशोशक्ति होता है। ऑप्शन आपका बी है, अनृत्य का रित होता है, ये आपका बी सही होगा। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है, अशुद्ध, शुद्ध नहीं युग्म की बात कर रहे हैं। अनंत का असीम, कुशल का अकुशल, अधर्म का धर्म, जड़ का चेतन। तो अशुद्ध कौन सा है? देखिए, जड़ का चेतन होता सही है, धर्म का अधर्म होता सही है, कुशल का अकुशल होता है सही है, अनंत का असीम ये गलत है। अनंत शब्द का विलोम शांत होता है या सीमित होता है, ठीक है। जो आपका ऑप्शन ये आपका क्या है, इसमें सही होगा, वो ये शुद्ध होगा। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। विराग, चिराग, संयुक्त, वियुक्त, सारस, आरस, अर्वाचीन, अर्वाचीन का प्राचीन होता है, ठीक है, समीचीन। तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन यहाँ दिया गया है शुद्ध युग्म क्या है? विराग का चिराग नहीं होता है, सारस का आरस नहीं होता है, अर्वाचीन का प्राचीन होता है, समचीन नहीं होता है, संयुक्त का वियुक्त होता है, यही आपका बी वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानें। तो सुन लीजिए मेरे भाइयों, जितने हमारे भाई समीक्षा अधिकारी प्री मेंस की तैयारी के लिए हैं जुड़े लगे हैं,
60 नंबर की हिंदी प्री में रहेगा और 60 नंबर की हिंदी मेंस में रहेगा। यहीं से हिंदी मेंस में भी आएगा, यहीं से हिंदी प्री में भी आएगा। बस प्री में क्या है कि पर्यायवाची है और मेंस में पर्यायवाची हट जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र आवर्तित किया। ठीक है, सही है। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया, ये भी सही है। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, ये भी सही है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। प्रस्तुत विकल्प जो आपका डी है ये गलत बता रहा है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, ठीक है, ये प्रदान किया लिखा गया है यहाँ, इसलिए गलत है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बादाम, रुपया, भास्कर, हिंस, तो याद रखिएगा बादाम सही लिखा गया है, रुपया सही लिखा गया, भास्कर सही लिखा गया, हिंस है ये गलत लिखा है। दिए गए विकल्प में शुद्ध शब्द हिंस, भास्कर और शुद्ध भास्कर, रुपया का रुपया, बादाम का बादाम, शुद्ध रुपया है, इसलिए इसमें आपका पहला ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। अशुद्ध कह रहा है, कौन सा अशुद्ध है? पहला है अंतिम वाला देखते हैं। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, सही है। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, ये भी सही है। दूसरा आदमी कौन था, ये भी सही है। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए, ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए था। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं सर्वज्ञ, दूरदर्शी, प्रत्यनुमति। तो याद रखिए जो दूर की तुरंत कोई बात युक्त सोच ले उसे प्रत्युमति कहते हैं, जिसे सारी बातों को ज्ञान रखने वाला कहते हैं। यह कमीज उजली है। इस वाक्य में कमीज शब्द है, तो कमीज याद रखिएगा, कमीज, यह कमीज उजली है। इस वाक्य में कमीज शब्द क्या है? कमीज विशेष है कि विशेषण है? तो इसमें आपका विशेष है। कमीज क्या है? विशेषण, विशेष है, विशेष, इस बात को याद रखिएगा। कमीज उजली है, वाक्य में कमीज विशेष है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहा जाता है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे कहते हैं निर्दय, निर्भीक, निसंग, निर्मम। तो याद रखिएगा, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे कहते हैं निर्मम, याद रखिए। जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम कहलाता है। जिसके हृदय में दया ना हो निर्दय कहलाता है। जो भय रहित हो उसे निर्भीक कहते हैं, ठीक है। भक्त का तद्भव क्या होगा? भक्त का तद्भव क्या होगा? भगत, प्रेम, भाव, श्रद्धा। तो भक्त का तद्भव होगा भगत को होगा, और क्या होगा? भगत होगा, याद रखिएगा। भक्त का तद्भव भगत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? याद रखिएगा, तद्भव तत्सम की बात अगर हम करते हैं तो 1 मिनट आप सुन लीजिएगा, जितने हमारे भाई बहन हैं। जो शब्द संस्कृत से लिए जाते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं। और तत्सम पहचानने का ही तरीका है जिसमें आधा रामांतरा लगा हो, उड़ंतु वाला रा लगा हो, विसर्ग उसर्ग लगा हो, आधा अक्षर कोई लिखा हो और छतरी वाला छा आ जाए, कच्छा वाला छा आ जाए, तो समझ लीजिए उसे क्या है, वो तत्सम है। बाकी जो सही लिखे होते हैं वो तद्भव होते हैं। जो तद्भव का मतलब सब ये हिंदी से लिए जाते हैं और तत्सम का मतलब वो संस्कृत से लिए जाते हैं। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? पसीना, पकवान, पश्चाताप, पुत्र बहू। तो पसीना जो आपका देखिए, अब पुत्र बधू, पुत्र में तरा लगाया गया है इसलिए। पश्चाताप आधा सा लगा है, पकवान में आधा का लगा, पसीना में कहीं लगा है कुछ, पसीना में आपका पसीना तद्भव हो गया। इनमें से तत्सम तद्भव का एक सही युग में अशुद्ध है, वह कौन सा है? अशुद्ध उसको पहचानना है। उपाध्याय, ओझा, श्रेष्ठ, सेठ, अग्निष्ठ, अंगीठा, अदरक, अदरक। तो याद रखिएगा, जो उपाध्याय का अशुद्ध है, उपाध्याय का ओझा, ठीक, सही है। अनिष्ट का अंगीठा का होता है, सही है। अदरक का अदरक होता है, ये भी सही है। श्रेष्ठ का सेठ नहीं होता है, ठीक है, श्रेष्ठी होता है। इस बात को याद रखिए। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है।
बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से बहुत शब्द है। बहुत क्या है? तो इस वाक्य के उत्तर में प्रमाण बोधक, अपूर्ण बोधक और तुलनात्मक बोधक विशेषण नहीं हो सकता है। घोड़ों की गणना की जा रही सकती है, इन्हें मापा तौला नहीं जा सकता है, अतः प्रश्न त्रुटिपूर्ण प्रतीत हो रहा है। कोई निश्चित इसमें नहीं है। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। इस वाक्य में सरीखा शब्द क्या है? सरीखा, भरत सरीखा, सरीखा क्या है? एक सरीखा अर्थात ये मिलना कठिन है, अर्थात इनके अंतर गुण की विशेषता है। तो कौन सा गुण की विशेषता है? तो गुणवाचक विशेषण होगा। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। इस वाक्य में सरीखा शब्द गुणवाचक विशेषण है। जब विशेषण वस्तु के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था आदि का बोध कराए का आधार बनता है तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आपको जल्द से चैप्टर वाइज से भी विशेष विशेषण लाने वाले हैं ट्रिक के साथ। निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम निमीलन होगा। अब यहाँ तो दिया नहीं, तो अवरुद्ध होगा, निर्माण होगा, समृद्धि होगा, रोपण होगा। तो उन्मूलन का क्या होता है? रोपण होना चाहिए। तो याद रखिएगा रोपण ही होता है। अब इसका देखिए उत्तर की बात करते हैं तो उन्मूलन का रोपण होता है, समृद्धि का विनाश होता है, निर्माण का ध्वंस होता है, अवरुद्ध का अनावरुद्ध होता है। एक दूसरे क्या है? विलोम शब्द हैं। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है गगनचुंबी। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम है क्या होता है? भूतल, धाराशाही, भूमिसात, तरस्त, स्पर्श। तो याद रखिएगा गगनचुंबी का सार्थक शुद्ध विलोम शब्द जो होता है धाराशाही होता है। ये इसके क्या है? विलोम है। आघात का विलोम परिघात होता है। ये बच्चा जानता होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। दिमाग में बैठा लीजिएगा, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं कौन से अशुद्ध हैं ऑप्शन में। निम्नलिखित में से एक शब्द वर्तनी अशुद्ध है, मतलब 3 इसमें क्या सही है, एक अशुद्ध होगा। ठीक है। सत्याग्रह ये सही लिखा गया। आजीविका, मुकुदनी ये सही लिखा गया। हस्तलिखित ये सही लिखा गया। आजीविका आपका क्या है? गलत है। वर्तनी की दृष्टि से आजीविका अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप हो जाए आजीविका। ठीक है, आजीविका होगा, वा पे भी मात्रा लगेगा तभी होगा आजीविका। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ठीक है, अब यहाँ देखिए शुद्ध बताना है। निर्दयी गलत लिखा गया, जागृत गलत लिखा गया, पैतृक गलत लिखा गया, निरंकारी, निरंकारी शब्द जो है ये शुद्ध लिखा गया। नी र हा का पे मंत्र कारी और हा पे अंगा की बिंदी लगेगा निरंकारी में। शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। शुद्ध वाक्य याद रखिएगा 10 नंबर का समीक्षा अधिकारी में शुद्ध अशुद्ध, विशेष विशेषण, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची शब्द और एक शब्दों के लिए अनेक शब्द और विलोम शब्द आते हैं। 60 नंबर के समीक्षा अधिकारी प्री में और मेंस में भी आते हैं। समीक्षा अधिकारी की बात अगर हम पर्यायवाची की बात करें, पर्यायवाची मेंस में हट जाता है तो वहाँ क्वेश्चन 12-12 नंबर का हो जाता है, 5 टॉपिक हो जाता है। शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। शोक है ये आपका गलत है, आपने नहीं होगा आपने। दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। ठीक है। क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। खेद है, ना तो शोक होता, ना तो दुख होता, ना तो क्षोभ होता। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। ठीक है, इस बात को खेद लगेगा, याद रखें। जो जोता बोया ना जा सके उसे क्या कहते हैं? याद रखें आकर्षित, आकर्षित, ऊसर, अकोर। तो याद रखें जो जोता बोया ना जा सके उस वाक्यांश के लिए कहते हैं ऊसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊसर कहते हैं ना। खेत तो खाली जो रहता है कहते अरे भैया इसे खेतवा पड़ा रह जाएगा, इसको बोया जोता नहीं जाएगा, एकदम ऊसरे रहेगा क्या। तो याद रखिएगा ऊसर होता है जो जोता बोया ना जा सके। सब कुछ खाने वाले के लिए क्या होता है?
सब कुछ जो खाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वभक्षी कहते हैं, सर्वभक्षी, याद रखें। तो इसमें और क्या बताने की बात है? जो ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके वे वाक्य के लिए एक वाक्य है। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अस्थावर कहते हैं। ठीक है, अस्थावर। अस्थावर को उल्टा जंगम होता है, याद रखिएगा। जब वहाँ विलोम शब्द है तो अस्थावर होता है, जो ऑप्शन आपका बी होगा। बांका का तत्सम शब्द होगा तिर्यक, वक्र, चाकू, वश्य होगा। बांका का जो होगा वक्र होगा, ये तत्सम होगा। तत्सम, बांका तत्सम है और इसका जो वक्र होता है, ठीक है, बांका आपका है तद्भव है, लेकिन तत्सम पूछा जा रहा है वक्र होगा। तो आधा का में आधारा लगा है ना, याद रखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं, पतन, तत्सम नहीं पूछा है। पतन, पंसारी, विपद, प्रहार। तो याद रखिएगा पंसारी जो आपका है ये तत्सम नहीं है, बाकी सब क्या है? तत्सम है। ठीक है, आगे चलते हैं। और इनमें से तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म है कौड़ी, कर्पदिकी, अपरहिज, अपाद, हस्त, ओस, अवश्य, गेहूँ, गोहूँ, गोहूँ। याद रखिएगा इसमें जो तत्सम तद्भव की क्रिया बनेगा, गेहूँ का गोहूँ नहीं होता है, ठीक, ओस का अवश्य से ये बनता है, कौड़ी का कर्पदिकी नहीं होता है। अब आइए मिला लेते हैं। कौड़ी कर्पदिका होता है, अपराहिका का अपहस्त होता है, ओस का होता है अवश्य होता है, गेहूं का गोधूम होता है। तो आपका ओस जो है अवश्य होता है। ठीक है, तो आप लोग से पूरा निवेदन है कि अगर आप लोग मैथ जो हमारे भाई यूपीएसआई और पुलिस की तैयारी और रेलवे की तैयारी करने वाले अगर मित्र हैं तो इस वीडियो को, हिंदी वाले जीएस वाले वीडियो को जितना आप तेज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक करवाएंगे उतना तेज़ हम आपको मैथ वाला जल्द से जल्द प्रोवाइड करने वाले हैं। और ऐसे आप लोग जानते हैं ना, बच्चा जानता है कि मैथ कैसे दी के सर पढ़ाते हैं, आप लोग को जानकारी होगा भी। जो नहीं बच्चे पढ़े हैं तो एक बार अच्छे जान जाएंगे। कितना भी कमज़ोर है मैथ में, पूरी फुल गारंटी नहीं, पूरा चैलेंज है कि मैथ आपको आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट के साथ। जीएस और हिंदी अभी चलेंगे हम लोग समीक्षा अधिकारी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस और रेलवे की तैयारी। ठीक है, जल्द से जल्द आते हैं शिक्षक भर्ती के लिए। और जैसा आप लोग कमेंट करिए क्या त्रुटियां हैं, क्या गलतियां, उसको सुधारा भी जाए कि सर बोलने में स्पीड ज़्यादा है, समझाने में है, तो आप बताइए, तुरंत कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।